उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, उसकी मानतों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, मुझे बताया गया कि ये ख़ानदान, ये घराना, ये बड़ी सख्त वक्त से, आजमाइश से, तकलीफ़ से गुजरा है। हाजी मोहम्मद नवाज साहब से पहले उनके बरादर और उनकी हमशीरा, उनका भी विसाल हुआ, इंतकाल हुआ। फिर हाजी नवाज सईदी साहब खुद भी बीमार रहे, तकलीफ़ में रहे, उसके बाद उनका भी विसाल हो गया। दोस्तों, बस इस बात को जहन में रखना कि जब अल्लाह की तरफ से परेशानी आती है, आजमाइश आती है, कोई तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, तो ऐसा भी होता है कि हम ये गलती कर बैठते हैं, हमसे ये कोताही हो जाती है, हम रब से शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि मौला हम तेरी इबादत भी करते हैं, तुझसे बंदगी का नाता भी जोड़ते हैं, तेरा नाम भी लेते हैं, तुझसे लौ भी लगाते हैं, तेरी बारगाह में सजदा रेज़ भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन तकालीफ का, इन गमों का सामना करना पड़ता है। घर में भी परेशानियां होती हैं, माली तौर पे भी परेशानी रहती है, सेहत के भी मसाइल रहते हैं, लेकिन वो जो तुझसे नाता तोड़ के बैठे हुए हैं, वो जो तेरा नाम तक नहीं लेते, तेरी बारगाह में सजदा तक नहीं करते, वो जिनको नमाज तक पढ़ना नहीं आती, जो हलाल हराम की तमीज नहीं करते, वो जनाब करप्शन में लगे हुए हैं, हराम खाने में लगे हुए हैं, उनकी जिंदगियां तो बहुत अच्छी गुजरती हैं, बड़े मजे में गुजरती हैं, बड़े ऐशो इशरत शान शौकत में गुजरती हैं। उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती हैं, प्राइवेट जेट भी होते हैं, हर किस्म की सहूलत होती है, बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं। वो सेहतमंद भी रहते हैं, सारी उम्र इसी तरह ऐशो इशरत में गुजार देते हैं। तो मौला फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये ख्याल आ जाता है दिल में, ये कोताही कर बैठते हैं, शिकवा कर बैठते हैं। तो ज़हन में रखिए कि हमें हदीस शरीफ में बताया जाता है कि अल्लाह जब किसी की भलाई चाहता है तो उसको फौरी तौर पर इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में तकलीफ में डाल देता है, आजमाइश में डाल देता है, सजा इधर ही दे देता है। और अगर किसी का बुरा चाहता है तो फिर उसकी तमाम वो सजाएं वो क़यामत तक इकट्ठी कर लेता है, रख लेता है। यानी इस जिंदगी में वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता है, मजे में जिंदगी गुजारता है, कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये उस पर अल्लाह की रहमत नहीं होती है। यानी कि जिस शख्स पर इंसान इसी दुनिया में कोई मुसीबत डाल दे, उसको इधर ही किसी आजमाइश में डाल दे, इधर ही किसी तकलीफ में डाल दे, इसी दुनिया में उसके गुनाहों की उसको सजा दे दे, तो ये उस पर अल्लाह की रहमत होती है। और जिस पर अल्लाह इस दुनिया में कोई आजमाइश ना डाले, कोई तकलीफ में ना डाले, उसको उसके गुनाहों में मुब्तला रहने दे, उसको खुली छूट दे दे, तो ये उसके गज़ब की इलामत होती है। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में जो भी तकलीफ होगी, सजा होगी, वो तो इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन क़यामत के रोज वो जो सजा मिलेगी उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, इसी तरह हाजी नवाज साहब तकलीफ में रहे तो हदीस शरीफ में आता है कि 3 रोज अगर कोई बीमार रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को धो देता है और उसको ऐसे पाक कर देता है कि जैसे उस दिन था जिस दिन अब उसकी माँ ने उसको जना। हदीस शरीफ में यह भी आता है कि अल्लाह जब अपने किसी बंदे को किसी जिस्मानी बीमारी में डालता है, तकलीफ में डालता है, तो फरिश्तों को हुक्म फरमाता है कि उसकी वैसी नेकियां लिख दो जैसे पहले करता था।
फिर अगर अल्लाह उसको शिफा देता है तो उसको पाक कर देता है, और अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। हुजूर ने खुद अचानक मौत से पनाह मांगी, ये पसंद फरमाया कि मरने से पहले इंसान बीमारी में मुब्तला, तो ये जो बीमारी है, ये तकलीफ, ये भी अल्लाह की रहमत का एक अंदाज है। दोस्तों, बस चंद मिनट आपके लूंगा, फिर इजाजत तलब करता हूं, क्योंकि वक्त बहुत ऊपर हो चुका। 11 बजे का वक्त था, अब 11:15 होने वाले हैं। देखिए, इस दुनिया में या कब्र में या आखिरत में अगर भलाई चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क पैदा करना। जितनी मर्जी इबादत कर लें, जितनी मर्जी रियाजत कर लें, अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो किसी इबादत का, किसी अमल का कोई फायदा नहीं। वो क्यों नहीं? बात बड़ी सीधी सादी है। देखिए, इबादत तो तब कबूल होगी ना, इबादत का फायदा तो तब होगा ना जब ईमान कामिल हो। तो हुजूर ने खुद फरमाया कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और दुनिया के हर शख्स से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेते। इसी तरह हजरत उमर अर्ज करते हैं, हुजूर मैं अपनी जान के अलावा, क्योंकि देखिए जान तो हर एक को प्यारी है ना, हर एक को अजीज है, अपनी जान के अलावा हर चीज से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं, उमर कसम है उस रब की जिसकी कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जब तक अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेते मोमिन नहीं हो सकते। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, हुजूर अब मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं, ए उमर अब, यानी कि अब तुम मोमिन हो। तो पता ये चला कि ईमान कामिल होने के लिए ये लाजिम है, शर्त है कि दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, और मोहब्बत भी कैसी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत कि अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, दुनिया के हर शख्स से, दुनिया की हर चीज से और अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत हो। जब ऐसी मोहब्बत होगी तब ईमान कामिल होगा। जब ईमान कामिल होगा तो इबादत कबूल होगी। हुजूर तशरीफ फरमा है, माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। अब हुजूर तो हर एक की हालात मामलात जानते थे, समझते थे, जिसकी जितनी जरूरत होती थी उस हिसाब से अता फरमाते थे। तो एक शख्स वहां बैठा था, उसको यूं लगा कि जितना उसका हक बनता था उससे कम उसको मिला है। अब क्या करता है? हुजूर की शान में गुस्ताखी कर बैठता है, कहता है, ए मोहम्मद अदल करो। अब देखिए, वैसे ये बात गलत तो नहीं, ये नसीहत गलत तो नहीं, भाई अदल तो करना चाहिए ना, अदल तो अल्लाह को पसंद है। भाई क्या हम अदालत में जाते हैं तो जज साहब को नहीं कहते हमारे साथ अदल कीजिए, हमें इंसाफ दिलाइए? कहते हैं। कोई पुलिस वाले हो, कोई सियासतदान हो, जब हम जाते हैं कहते नहीं जनाब अदल करें, इंसाफ करें हमारे साथ। तो ये बात तो गलत नहीं है, लेकिन वो शख्स ये भूल जाता है कि किसकी बारगाह में हाजिर है और उस बारगाह के क्या आदाब है। अब ये कहकर वहां से वो उठकर चल देता है। हुजूर अपने हिसाब से फरमाते हैं, इस शख्स को गौर से देख लो, इसकी नस्ल में ऐसे लोग आएंगे जिनकी नमाजों के सामने तुम्हारी नमाजें हकीर होंगी। यानी वो ऐसे खुशबू और खुदू से नमाज पढ़ेंगे, उनकी इबादत, उनकी नमाजें बज़ाहिर वो इतनी अच्छी होंगी, इतनी कामिल होंगी, उनमें इतना कमाल होगा कि उनके सामने सहाबा की नमाजें हकीर लगेंगी, उनके रोजों के सामने सहाबा के रोजे हकीर लगेंगे, उनकी इबादत के सामने सहाबा की इबादत हकीर लगेगी। लेकिन वो सारा दिन कुरान मजीद की तिलावत तो करेंगे, पर वो आयात उनके हलक से उतरेंगी नहीं, फायदा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भले नमाज पढ़ते हैं, भले रोजे रखते हैं, भले कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, सारी रात सजदे करते हैं, लेकिन दिल में हुजूर का अदब नहीं, दिल में हुजूर का अदब नहीं, तो कोई अमल, कोई इबादत कबूल नहीं। दोस्तों, अगर हुजूर से मोहब्बत का अंदाज हमें समझना है तो हमें सहाबा से समझना चाहिए। सहाबा की मिसाल अपनी निगाहों के सामने रखनी चाहिए। अब देखिए, आज ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह शिर्क हो जाता है। तो देखिए,
आपके इलाके में एक मस्जिद है, मस्जिद में अगर जमात खड़ी हो जाए, नमाज शुरू हो जाए, अब उसके बाद कोई चाहे कितना ही बड़ा आलिम दीन हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, कोई कितना ही बड़ा अल्लाह का वली हो, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, जो मर्जी हो, कोई वजीर आला हो, वजीर आजम हो, अगर जमात खड़ी हो गई, नमाज शुरू हो गई, अब बताइए अगर वो नमाज में अब शामिल होना चाहता है तो कहाँ खड़ा होगा? भाई आखिरी सफ में जहां जगह मिलेगी वहीं खड़ा होगा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर इमामत फरमा रहे हैं और हुजूर तशरीफ लाते हैं तो सहाबा रास्ता छोड़ देते हैं, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला छोड़ देते हैं, इमामत छोड़ देते हैं। इसी तरह एक सहाबी वो नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर बुलाते हैं, अब नमाज की हालत में है, क्या करें, नमाज मुख्तसर करते हैं, जल्दी जल्दी मुकम्मल करते हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। हुजूर पूछते हैं बताओ जब मैंने बुलाया था तो क्यों नहीं आए? बस करते हैं हुजूर नमाज पढ़ रहा था, मुख्तसर करके मुकम्मल करके हाजिर हो गए। तो हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो जो काम कह रहे हो, कर रहे हो, छोड़कर लब्बैक। और उलमा का भी यही फतवा है, इमाम शाफई का भी यही फतवा है कि जब सहाबा नमाज पढ़ रहे होते और हुजूर उनको हुक्म देते, बुलाते, वो अपनी नमाज छोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते, तो इससे उनकी नमाज टूटा नहीं करती थी, वो जहां से नमाज छोड़ते थे वहीं से शुरू कर देते। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा हैदरी, मुर्शिद करीम हजूर साहबजादा सैयद अहमद सईद काज़मी, फैज़ान हजूर गज़ाली ज़मान। और दोस्तों फिर हमें ये लोग ये कहें कि हुजूर नमाज में हुजूर का ख्याल आने से माज़अल्लाह शिर्क हो जाता है। देखिए हिज्जतुल वदा का मौका है, मिना का मकाम है, हुजूर खुतबा फरमा रहे हैं, 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं। हुजूर मक्का की तरफ इशारा करते हैं, पूछते हैं बताओ कौन सा शहर है, शहर का नाम पूछते हैं। अब बताइए 1.25 लाख सहाबा मौजूद थे, क्या जानते नहीं थे कि शहर मक्का है? भाई अभी तवाफ वहीं पे बांधा था ना, अभी एहराम वहीं पे बांधा था, तवाफ खाना काबा का वहीं किया था ना, भाई हज कर रहे थे ना। और भाई मक्का का नाम तो कुरान मजीद में भी मौजूद है, कुरान से साबित है कि शहर मक्का है। अब 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं, लेकिन कोई एक जवाब नहीं देता। सब क्या कहते हैं? अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फिर हुजूर पूछते हैं बताओ ये महीना कौन सा है? अब बताइए हज कर रहे हैं, एहराम बांधा हुआ है, मिना के मकाम पे मौजूद हैं, क्या जानते नहीं कि फिर हज का महीना है? कोई एक जवाब नहीं देता। क्या कहते हैं? अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। हुजूर पूछते हैं बताओ दिन कौन सा है? क्या नहीं जानते थे कि ईद का दिन है? क्या 10 ज़िलहज है, कुर्बानी का दिन है? नहीं जानते थे, सब जानते थे। कोई एक जवाब नहीं देता, सब यही कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो जब बाद में सहाबा से पूछा गया कि ये बताओ जब मालूम था, जवाब जानते थे तो बताया क्यों नहीं? तो सहाबा ने अर्ज की जानते थे, शहर कौन सा है ये भी जानते थे, महीना कौन सा है ये भी जानते थे, कौन सा दिन है ये भी मालूम था। अगर नहीं जानते थे तो सिर्फ इतना नहीं जानते थे कि आका की रजा क्या है, आका का मंशा क्या है। भाई हम कह दे मक्का है, आप फरमा दे मक्की मदीना है तो मदीना हो जाएगा। हम कह दे जिलहज है, आप फरमा दे मुहर्रम है तो मुहर्रम हो जाएगा। भाई हमारे कहने से क्या होता है? होना तो वही है जो आका ने फरमाना। लेकिन दोस्तों जो बात हमारी समझने की है वो ये है, वही मिसाल के तौर पर हम घर पे कोई मुलाजिम रखते हैं, अब वो बातें तो बहुत अच्छी करता है, वो हमें प्रोटोकॉल भी बहुत देता है, हमारी शान में कसीदे भी बड़े लिखता है, लेकिन जो हुक्म दें, जो ड्यूटी उसकी लगाएं, अगर वो पूरी ना करें तो बताएं फिर ऐसा मुलाजिम हमारे किसी काम का है? भले बातें बड़ी अच्छी करता है, भले अखलाक का बहुत अच्छा है, भले प्रोटोकॉल बड़ा देता है, लेकिन अगर ड्यूटी पूरी ना की तो हमारे किसी काम का नहीं। तो दोस्तों हम भी हुजूर की गुलामी का दावा करते हैं। अब बताइए हम बातें तो बहुत अच्छी करें, हुजूर की मिलाद की महफिल में भी हम शिरकत करें, हम नाते सुने भी सही, सुनाए भी सही, और हुजूर के नाम के नारे भी लगाएं, हुजूर से मोहब्बत के दावे भी करें, लेकिन हुजूर ने के जो अहकामात हैं, हुजूर ने हमारी जो ड्यूटी लगाई है,
अगर वो पूरी ना करें, अगर उन अहकामात पर अमल ना करें, तो बताइए फिर ऐसे गुलाम के हुजूर को कोई ज़रूरत है क्या? वो क्या हुजूर के किसी काम का है क्या? देखिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को हुजूर ने रवाना किया एक काफिले के साथ। जुम्मे का रोज़ था, सुबह का वक्त था। तो आपको ये ख्याल आया कि भाई काफिला तो जाता है, वो सुस्त रफ्तार से जाता है, तो मेरे पास तेज सवारी है, मैं जुम्मे की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ लूँगा, कुछ देर उनकी सोहबत भी नसीब हो जाएगी, उनकी ज़ियारत का मौका भी मिल जाएगा, उनके पीछे जुम्मा पढ़ने की सादत भी मिल जाएगी, तो उसके बाद रवाना होऊंगा, काफिले के साथ शामिल हो जाऊँगा। अब हुजूर ने जुम्मे की नमाज पढ़ाई, नज़र पड़ी तो देखा आप बैठे थे, तो पूछा अब्दुल्ला यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सुबह रवाना किया था। तो अर्ज़ करते हैं हुजूर ये ख्वाहिश थी कि आपके पीछे जुम्मे की नमाज पढ़ लूं, अब उस काफिले में शामिल हो जाऊं। तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर जमीन और आसमान के दरमियान जितनी खला है, अगर ये तमाम खला सोने की हो जाए और अगर ये तमाम सोना तुम अल्लाह की राह में खर्च कर दो, तब भी तुम्हें वो अजर, वो सवाब नहीं मिलेगा जो उनको मिला जो सुबह रवाना हो गए। भाई ऐसा क्यों है? भाई हुजूर की मोहब्बत में रुके थे ना, दिल में तो हुजूर की अकीदत थी ना, हुजूर की सोहबत में कुछ वक्त और गुजारना चाहते थे ना, तो यकीनन इस अकीदत, इस मोहब्बत का तो अजर सवाब जो बनता है वो मिला। लेकिन उनका सवाब ज्यादा क्यों? वो इसलिए कि सुबह निकल जाओ, ये हुजूर का हुक्म था। जिसने हुजूर के अहकामात की पाबंदी की, सबसे ज्यादा अजर, सबसे ज्यादा सवाब उनके लिए। देखिए, इसी तरह सुलह हुदैबिया का वाक़या हमने कितनी बार सुना, और सहाबा ने अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किस खूबसूरत अंदाज से किया कि हज़रत उर्वा बिन मसूद वो कुफार की तरफ से जब आए, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, तो मुशरिकीन मक्का ने सोचा कि भाई किसी ज़रा सियाने को, किसी दानिश्वर बंदे को भेजना चाहिए, ज़रा जाकर मुसलमानों की जंगी सलाहियत का अंदाज़ा लगा कर आए। भाई अगर हम इन पर हमला कर देंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, क्या इनको ख़त्म कर सकते हैं, हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते। अब उनको भेजते हैं, जाओ ज़रा मुसलमानों की जंगी कैफियत का अंदाज़ा लगा कर आओ। वहाँ जाते हैं, वापस आकर बताते हैं तुम मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते, सुलह कर लो, इसी में भलाई है। भाई ऐसा क्यों? क्या उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है? क्या उनके पास कमांडर या जंगजू सिपाही बहुत हैं? या उनके पास तलवारें और नेज़े बहुत हैं, उनके पास सवारियां बहुत हैं? क्या बात नहीं। बात यह है कि मैंने कैसर और कसरा के दरबार देखे, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, लेकिन जो अदब इस दरबार में देखा है वो किसी दरबार में नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर इमाम अहले सुन्नत। भाई आप अपने हिसाब से जब मुखातिब होते तो ऐसे अदब से खड़े होते कि यूं लगता कि सरों पे परिंदे बैठे हैं। अगर कोई हरकत की आवाज निकाली तो परिंदे उड़ जाएंगे। आप वुजू फरमाते तो जो पानी आपके जिस्म को छूता, आपके सहाबा जमीन पर ना लगने देते। अगर आप थूकते तो वो थूक किसी न किसी सहाबी के हाथ पर आती, अपने चेहरे और जिस्म पे मल लेता। भाई ये अदब, ये अकीदत मैंने किसी दरबार में नहीं देखी। अरे ये तो अपने नबी की खातिर कुछ भी कर गुजरेंगे, इनसे तुम मुकाबला नहीं कर सकते, इनसे सुलह कर लो तो इसी में भलाई है। अच्छा, सुलह हो गई, सहाबा ने अपनी अकीदत मोहब्बत का ये इजहार भी बड़े खूबसूरत अंदाज से किया। अब बुखारी शरीफ में तो हदीस यहीं तक है, लेकिन अगर आप बहकी शरीफ उठाएंगे तो हदीस आगे भी चलती है कि जब उर्वा बिन मसूद वहां से चले गए तो हुजूर ने अपने असहाब से पूछा कि ये जो तुमने अमल किया, ये जो अकीदत का इस अंदाज से इजहार किया, इस पर तुम्हें किस चीज ने उभारा था, ये क्यों किया? सहाबा ने अर्ज की, हुजूर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में किया था। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल भी तुमसे मोहब्बत करें तो दो काम करो, सच बोलो और हमसायों के साथ हुस्न सलूक करो। दोस्तों, यहाँ से पता ये चलता है कि अगर हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं अल्लाह और उसके रसूल भी हमसे मोहब्बत करें, तो उसका बेहतरीन अंदाज ये है कि अपने अंदर वो औसाफ पैदा करें, अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करें जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, शरीयत मोहम्मदी पर अमल की तौफीक अता फरमाए और मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। व आखिर दावाना